आप सबका शेयर एंड लर्न में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जोखिम के बारे में। जोखिम यानी कि रिस्क। रिस्क हमारे चारों ओर है, ये हम सब जानते हैं और इसकी पहचान करना जरूरी है। ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है। समझ कर ही हम सारे संबंधित जोखिमों को हल कर सकते हैं, या हटा सकते हैं, या कम कर सकते हैं। जोखिम कितने प्रकार के होते हैं? जोखिम कई प्रकार के होते हैं और उनके दुष्परिणाम भी होते हैं। तो आइए एक एक करके सारे रिस्क्स और जोखिम के बारे में जानते हैं। तो पहले आइए हम स्वस्थ न रहने के जोखिमों के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्वास्थ्य जोखिम यानी कि हेल्थ रिस्क क्या है? हेल्थ रिस्क एक संभावना है कि कुछ भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा या प्रभावित करेगा। रिस्क का मतलब ये जरूरी नहीं है कि कुछ बुरा जरूर होगा, यह सिर्फ एक संभावना है। कई रिस्क फैक्टर्स यानी कि जोखिम कारक इस चीज की पुष्टि करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य रिस्क उच्च यानी कि हाई या लो यानी कि निम्न कैटेगरी के हैं। तो हमारे स्वास्थ्य जोखिम कारक यानी कि हेल्थ रिस्क फैक्टर्स में प्रमुख रूप से उम्र एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ हेल्थ रिस्क भी बढ़ते हैं। और दूसरा हेल्थ रिस्क फैक्टर है हमारी जीवन शैली, लेकिन हमारी जीवन शैली हमारे कंट्रोल में है। तो रिस्क फैक्टर्स जैसे कि एज या एथनिसिटी, इनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन काफी सारे ऐसे अन्य रिस्क या जोखिम हैं जो हमारे नियंत्रण में। तो तीन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य रिस्क और हेल्थ रिस्क जो हमारे पूर्ण नियंत्रण में हैं और जिनको हम हेल्थ रिस्क से हेल्थ बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हैं अनुचित आहार, शारीरिक निष्क्रियता और अनुचित नींद। आइए एक एक करके इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर कोई जानता है कि अनहेल्दी भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन क्या हम वास्तव में अनुचित आहार के दुष्परिणाम को जानते हैं? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जंक फूड खाना स्वास्थ्य के लिए हेल्दी नहीं है, बस। और हम थोड़ा बहुत यह भी जानते हैं कि इससे वजन बढ़ता है, लेकिन ये सिर्फ सुर्खियां हैं, ये केवल हेडलाइन न्यूज है। एक अनहेल्दी आहार का स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इसका प्रभाव क्या हो सकता है? ये है हेल्थ रिस्क, जैसे कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, दंत संबंधी समस्याएं और मोटापा। ये बीमारियां हैं। यस, मोटापा एक बीमारी है। एक अनहेल्दी आहार हम सबको थका सकता है और हमारी थकान को बढ़ा भी सकता है, क्योंकि हम अपने शरीर को बड़े निम्न गुणवत्ता वाला ईंधन दे रहे हैं। प्रोसेस फूड खाने से या शुगरी ड्रिंक्स पीने से नींद आने में दिक्कत होती है। क्या हम और आप ये जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। सैचुरेटेड फैट में तले हुए खाद्य पदार्थ को नियमित रूप से खाने से आंतों और पेट से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि हार्टबर्न, गैस्ट्राइटिस और अल्सर हो सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर भी बढ़ सकता है। हम में से कोई भी जो अनहेल्दी खाने के क्लब में है, अब तक इससे जुड़े रिस्क और दुष्परिणामों को समझ चुका होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि इस सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक्स और आपके सब्सक्रिप्शन मुझे हर हफ्ते आपके लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री यानी कि क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करेंगे। आइए दूसरे हेल्थ रिस्क के बारे में
जानते हैं वो हेल्थ रिस्क क्या है और उसके दुष्परिणाम क्या है। तो आइए संक्षेप में फिर से चर्चा करते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल की या शारीरिक निष्क्रियता, इससे जुड़े रिस्क और दुष्परिणाम क्या हैं। शारीरिक निष्क्रियता या सेडेंट्री लाइफस्टाइल शरीर के अन्य रोगों के लिए बहुत पहचाना हुआ रिस्क फैक्टर है और इसका सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क है हार्ट डिजीजेस यानी कि हृदय रोग। इसके अलावा कम सक्रिय और कम फिट लोगों में उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर विकसित होने का बहुत अधिक रिस्क रहता है। इसके अलावा शारीरिक निष्क्रियता यानी कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल से टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकती है। ये सब रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं और ये हमारे रिस्क को फर्दर बढ़ा सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि शारीरिक रूप से निष्क्रिय लोगों में कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी कि कोरोनरी हृदय रोग विकसित होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। शारीरिक गतिविधि की कमी चिंता यानी कि एंजाइटी और अवसाद यानी कि डिप्रेशन को बढ़ा सकती है। शारीरिक रूप से निष्क्रिय या अधिक वजन वाले लोग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के लिए अपने रिस्क को बहुत बढ़ा देते हैं। खास तौर से वृद्ध वयस्क जो शारीरिक रूप से निष्क्रिय हैं उनके गिरने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए दैनिक गतिविधि को करने की उनकी क्षमता काफी कम हो जाती है। तो हम में से जो कोई भी शारीरिक निष्क्रियता यानी कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल में विश्वास करता है अब तक इससे जुड़े जोखिम और दुष्परिणामों को समझ चुका होगा। तीसरा एक हेल्थ रिस्क जो हमारे कंट्रोल में है वो है जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते। तो इसके क्या जोखिम और दुष्परिणाम हो सकते हैं। नींद की कमी आपके स्वरूप यानी कि आपके अपीयरेंस को प्रभावित कर सकती है। नींद की कमी से समय से पहले झुर्रियां और आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में नींद की कमी का मतलब हमारी त्वचा पर अधिक झुर्रियां हो सकता है। यहां तक कि इवन 1.5 घंटे तक की नींद में अगर आप कमी करते हैं डेली बेसिस पे तो ये आपकी सतर्कता यानी कि अलर्टनेस भी बहुत कम कर सकती है, जिसका मतलब है कि कम नींद का असर हम कैसा महसूस करते हैं इस पर भी पड़ सकता है। नींद की कमी आपके सोचने, याद रखने और जानकारी को संसाधित करने की कैपेसिटी यानी कि क्षमता को भी प्रभावित करती है। नींद की कमी से आप और हम मूडी हो सकते हैं और दूसरों के साथ आपका विवाद भी हो सकता है। अपर्याप्त नींद हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि हमारे सामान्य दैनिक गतिविधियों में भाग लेने की संभावना भी कम हो सकती है। तो हम में से जो कोई भी जमा ही ले रहा है अब तक अपर्याप्त नींद के जोखिम और परिणामों को समझ गया होगा। आज के सेशन देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि रिस्क और उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं ये हम सब आज ठीक तरीके से समझ गए होंगे। शीघ्र मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।